क्या कहना हाँ चाहती हैं? आप खुद एक यूट्यूबर हैं और सालों लगाकर एक यूट्यूबर अपना नाम बनाता है, अपना मकाम बनाता है, अपने यूट्यूब चैनल को एस्टेब्लिश करता है। उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होना जिसमें आपके यूट्यूब चैनल को शट डाउन कर देना, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से एक यूट्यूबर होने की हैसियत से? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भी सोसाइटी में, खास तौर पर पाकिस्तान में अगर बात करें, तो कोई भी सोसाइटी में कोई यूट्यूबर अगर आगे आता है या इन्फ्लुएंसर आगे आता है तो उसको हम्म। गिराने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना हम्म। आगे आते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अगर क्रिटिसाइज से भी बात खत्म नहीं होती है तो इवन उसको मारने तक आ जाते हैं। और ठीक है। अगर चैनल बैन की बात है तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि उनका कोई इस तरह वल्गैरिटी वाला कंटेंट है या कुछ इस तरह का कंटेंट है कि वो उनको बैन कर दिया जाए। और रही बात उनकी, अगर जो कोई उनको अरेस्ट किया गया था या उनके जो भी मसले मसाइल हैं या इस तरह उनके पास इतने पैसे निकले या इस तरह की जो बातें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि हमारी एजेंसी इस चीज को अच्छे तरीके से देख सकती हैं और इस पर अच्छा एक हल निकाल सकती हैं कि आया कि ये पैसे कहाँ से आए और क्या इस पे सूरत हाल हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि बैन कर देना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर या किसी की अच्छी रेटिंग आ रही हो यूट्यूब पे और वो हम्म। अच्छे एक पैसे कमा रहा हो, आप भी अच्छे से जानती है जो एक यूट्यूबर है एक अच्छा हैंडसम अमाउंट कमाता है, ठीक है। जो डायरेक्टली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होती है, क्योंकि डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान में और एक अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट पाकिस्तान की यानी कि इकोनॉमी में होता है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उनको क्रिटिसाइज का सामना है, उनका काम करना मुश्किल है। इवन कि आप चले इन्फ्लुएंसर को छोड़ दें, हम एक बिजनेसमैन को ही देख लें कि आज की डेट में पाकिस्तान में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसको इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और एट दी एंड जब उसका एक स्टेबल हो भी जाएगा तो इस तरह के मसले मसाइल उसके साथ पेश आएंगे कि उसको अपना ये बिजनेस जो है वाइंड अप करना पड़ेगा या उसको बहुत ज्यादा हर्डल्स होंगे, बहुत हम्म। सारे अप्स एंड डाउन्स उसको जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये बात सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था तो बहुत सारे क्रिटिक आ गए थे जिन्होंने बिल्कुल। मुझे गिराया और ये सारी चीजें चली। खैर मैं ये बातें नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें आती हैं हम्म। और मुझे नहीं लगता कि जो वो जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है या जितने वो अच्छा से काम कर रहे हैं, अगर ये चैनल ब्लॉक हो भी जाएगा तो वो वेरी नेक्स्ट डे दूसरा चैनल बनाकर उसी तरह के व्यूज दोबारा से कैप्चर कर। ठीक है। अच्छा रिबाहा, जैसा आपने अभी खुद भी हाईलाइट किया, हम अगर आपके करियर की बात करें, आपके माजी की बात करें, तो आपका ताल्लुक सहाफत से भी है। फिर सहाफत के बाद एक इन्फ्लुएंसर का सफर आपने शुरू किया, इन्फ्लुएंसर से एक यूट्यूबर बनी। क्या कहती हैं, इन्फ्लुएंसर फिर यूट्यूबर और फिर एक सहाफी, क्या यूट्यूबर्स के कंधों पर भी वही जिम्मेदारियां हैं, उतना ही इनका एक शफाफ किरदार होना चाहिए जितना सहाफियों का होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगी, यूट्यूबर्स को कितना मोहतात रहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि मोहतात तो हर बंदा रहता है। कोई भी अगर पब्लिक फिगर है, वो काम कर रहा है, चाहे वो एक्टिंग कर रहा है, चाहे वो टिकटॉक बना रहा है, चाहे वो अपनी एक बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करके अपने काम को भी चला रहा है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें, मैं अब अगर अपने चैनल की ही बात करूं तो मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मैंने अपना एक चैनल नहीं बल्कि दूसरा चैनल दोबारा बनाना पड़ा, फिर उसके बाद दोबारा से उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, फिर मुझे तीसरा चैनल बनाना पड़ा। तो यानी कि इंसान को हार एक तरह से नहीं मारनी चाहिए, और जिन लोगों ने जो आपको पसंद करते हैं वो आपके कंटेंट को देखते ही देखते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि दुनिया जो मर्जी कहे, आपको अपने काम पर जो है वो अटल रहना चाहिए अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, और उसमें न्यू इनोवेशन लेकर आनी चाहिए। ठीक है। आप उस प्लेटफॉर्म को अच्छे वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आप इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, और मुझे लगता है उसमें बिलियंस बिलियंस में आपके व्यूज आते हैं। आप कई बेस्ट की वीडियोस देख लें, जितने यूट्यूबर हैं वो कितने इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ना। तो ये हम टिकटॉक देख लें, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है लोगों ठीक को है। अवेयर करने वाला। तो क्यों ना इसको एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किए जाए प्लेटफॉर्म को। तो रिबाहा, अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपका पहला यूट्यूब चैनल से लेकर अब तीसरे यूट्यूब चैनल तक हमें बड़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती हैं और बड़ा ही जबरदस्त एक अच्छा हमें नजर आता है कि इस यूट्यूबर के अंदर एक सहाफी भी है, आपका कंटेंट बोलता है। तो क्या कहती हैं,
एक हमारी सोसाइटी के लिए यूट्यूबर के किरदार को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उस तनकीद वो जायज भी है कुछ हद तक, वो तनकीद क्या कहती हैं, ये यूट्यूबर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इतनी फैन फॉलोइंग के साथ जो ओछी हरकतें की जाती हैं और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जिस तरह से एहसास कमतरी का शिकार बनाया जाता है हमारी सोसाइटी में मौजूद हमारे अंडर 18 और 20 बच्चों को, इस हवाले से आप क्या राय रखती हैं? देखिए, अगर मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ ना, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी सोसाइटी में कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी, या कुछ इस तरह की खबरें या कुछ इस तरह की कंटेंट नहीं बनाना जिससे जो हमारी सोसाइटी या हमारे लोगों पर उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ सके। ठीक है। तो उसी तरह अगर कोई काम करती है यूट्यूब पे लड़की या किसी भी प्लेटफॉर्म में पब्लिक फिगर बनती है, तो उसको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना होता है। लोग उसको अलग ही मखलूक समझते हैं यहाँ पर, जबकि हम वेस्ट की बात कर ले तो वहां पर इस तरह की नहीं सिचुएशन। और अगर हम एकेडमिक वे में भी बात करें ना, कि किसी अगर हम स्टडी वे में भी बाहर जाएं, कि वहां जाकर अपना ये एक इन्फ्लुएंस जो एक हमारा एक इंस्टाग्राम पे के फॉलोवर्स हैं या यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं, वहां पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है इन चीजों को। वहां पर मतलब लोग जो हैं या स्टूडेंट्स को या इस तरह के जो बच्चे हैं जो आगे आना चाह रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छे वे में आगे जो है उनको वे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जहां पर लोगों का जो एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि इन्फ्लुएंसर जो है या सोशल मीडिया पे जो काम कर रहा है वो बिल्कुल खराब है, उससे दूर रहकर उसकी एक माइंडसेट को मुझे लगता है कि ग्रूम करना चाहिए, उनको पॉलिश करना चाहिए। इसके लिए सेमिनार्स कंडक्ट करवाने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके कि अगर सोशल मीडिया पे कोई लड़की या लड़का काम कर रहा है तो वो कोई थर्ड क्लास चीज नहीं है, उसको इसको बेहतर वे में भी काम किया जा सकता है, तो उसको मतलब प्रमोट करना चाहिए। और ये देखें, एक मुझे लगता है कि आजकल जो एक जॉब के हालात हैं, एक आम मामूली सा बंदा 50,000 के लिए कितनी मेहनत करता है। ठीक है। तो जिस तरह वो मेहनत करता है, तो क्यों ना वो अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करके आगे है। ठीक है। और अपना कोई क्रिएटिविटी दिखाकर, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर तरह का कंटेंट बनता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर आप जो है आगे आ सकते हो। तो क्यों ना आप अपने ही मेहनत से अपने बलबूते पे आगे आओ। ठीक है। आप क्यों किसी के मोहताजी करो। और मुझे लगता है कि आपकी कंट्री के लिए फायदा, यानी कि हमारी कंट्री के लिए ही फायदा है कि अगर हम अपने यूट्यूब इन प्लेटफॉर्म्स का सही वे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।